डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में तुम्हारा तीसरा चैप्टर है वो है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, स्पेशली 10th में। अब 11th में त्रिकोणमितीय फलन के रूप में पढ़नी है, तो उसको हम शुरू से समझेंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो 60 डिग्री या 60 अंश है जिसे हमें रेडियन में बदलना है, तो पाई अपॉन 180 60 या 180 यानी पाई 3। इस तरह से हम रेडियन में बदल देते हैं। इसी तरह अगर हम रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो सपोज करो पाई/3 को पाई/3 जो रेडियन है उसे हमें डिग्री में परिवर्तित करना है। डिग्री में तो हम पाई की जगह 180 रखते हैं अपॉन पाई की जगह 180 रखा अपॉन 3 है 360 हो गया। इस तरह से हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में बदल देते हैं। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में आपको चाप और एंगल देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये कोई चाप है, ये चाप कितनी डिग्री बनाएगा, त्रिज्या दे रखी होगी इस तरह से। तो इसमें कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये याद रखना है कि ये टोटल जो होता है, टोटल सर्किल जो होता है वो 360 होता है, 360 अंश होता है। और हमारे टोटल पूरा जो चाप होता है इसे हम परिधि बोलते हैं पूरा, और परिधि होती है 2πr। 2πr बोले तो r यहाँ मिल गया सर त्रिज्या, और 2π पाई यहाँ कांस्टेंट है, पाई इसकी वैल्यू 22 के साथ होती है। तो जब 360 डिग्री पर होता है 2πr 360 2πr आता है, तो यहाँ पे थीटा दे रखा हो तो थीटा जो बनाएगा वो बनाएगा 2πr अपॉन 360 थीटा। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। आइए इसमें क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ये x एक्सेस इसको x और x डैश में कन्वर्ट करते हैं, और y डैश। एक्चुअल में एक ही होता है x, ये y, लेकिन पॉजिटिव है तो x और नेगेटिव है तो x डैश। इधर पॉजिटिव है तो y, नेगेटिव है तो y डैश। आप सब जानते हो, कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, उसे भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं। अच्छा, अब हम ये जो वैल्यू होती थी 1 2 3 4 इस तरफ ना जाके ट्रिग्नोमेट्री के रूप में बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं। तो इसमें 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये जब तक इनके साथ कोई एंगल ना हो, सपोज करो थीटा आया, तब तक ये अधूरे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो सपोज करो साइन के साथ थीटा एंगल है, और साइन कोस टेन सबके साथ, तो ये जो एंगल है इस पे ही डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी चतुर्थांश में कहाँ है। तो 0 से 90 तक अगर होगा, 0 से 90 तक, तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, और ये सारे ही पॉजिटिव होंगे। चतुर्थांश जो होता है 0 से 90 तक होता है, और ये अबव 90 टू 180, ये अबव 180 टू
270 and above 270 to 360। तो अगर 360 से अधिक एंगल होता है नहीं, 360 के बाद में जो एंगल होंगे वो समझ लो ये पूरा राउंड करके दोबारा घूम रहे हैं। 360 सपोज करो कि हमारे पास 370 है, तो उसका मतलब ये है तो 360 पूरा राउंड हो गया, घूम गया, उसके बाद 10 डिग्री आगे बढ़ा है दूसरा राउंड। अब पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में फर्स्ट यानी साइन cos tan cot sec and cosec theta, फर्स्ट एंड लास्ट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह से ये जो तीसरा हमारा चतुर्थांश है इसमें साइन कॉस tan cot sec cosec, तीसरे वाले में तीसरा है यानी कि tan और इससे रिलेटेड cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और लास्ट वन है साइन कॉस tan cot sec एंड कोसेक। अब इनके बाद में केवल यही बचे जो किसी भी पॉइंट नेगेटिव फर्स्ट के अलावा इसमें सब होते हैं, तो कॉस और सेक हमारे चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में समझे। ASTC आजा सनम तेरी कसम, आजा सनम तेरी कसम, ए से और पहले में सब, एस से साइन, तो शुरू के 3 पॉइंट देखते हैं, बाकी में से रिलेटेड होते हैं, पहले से लास्ट, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, एस से साइन और टी से टैन और सी से कॉस। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। आइए इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो लाल बट्टे कट्टा आप पढ़ चुके हो, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। मीन्स लंब बट्टे कारण साइन के लिए, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बट्टे कारण होती है, और कॉस आधा बट्टे कारण एंड टैन थीटा जो होता है वो लंब बट्टे आधा। फिर इसका विपरीत कर देते हैं, तो कॉट थीटा हो जाता है हमारा आधा बट्टे कम, सेक थीटा हो जाता है आधा बट्टे आधा, एंड कोसेक थीटा होता है आधा बट्टे कम। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 सेक थीटा, और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 cot थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा या cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के इनवर्स होंगे 1 sin थीटा। इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा या sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। निर्देशांक ज्यामिति में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, त्रिभुजों के बारे में भी पढ़ चुके हो कि त्रिभुजों में जो कांड होता है उसका वर्ग, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वही यहाँ काम करता है, याद करता है साइन
कितना निकालेंगे तो लंब बट्टे का कर्ण निकालना होगा तो वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले याद किया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हम वही लाभ बटे कक्का से प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ मिलेंगे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इस तरह के फॉर्मूलाज की हमें आवश्यकता होगी। साइन ए प्लस बी, अब मैंने तुम्हें प्रूफ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो, केवल याद दिलाना आवश्यक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन का फॉर्मूला हो गया। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, कॉस में यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ कॉस ए माइनस बी अगर हमारे पास होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक इसी तरह टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी, साइन कॉस को कंबाइन करके बन जाता है टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और जब हम टेन ए माइनस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। लास्ट में कॉट का रह जाता है, कॉट का हालांकि प्रयोग कम होता है फिर भी लिख देते हैं कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इस तरह से लेकिन कॉट के अलावा साइन कॉस टेन ये हो गए। अब हम थोड़ा सा उसकी बात करते हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में रहेगा तो साइन 90 माइनस थीटा वाले सब पॉजिटिव रहेंगे और 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। 90 प्लस थीटा दूसरे वाले
रहेगा तो पहला और लास्ट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। मैं हल्का सा याद दिला रहा हूँ, बाकी अगर तुम्हें लगता हो कि इसे विस्तार से पढ़ाना चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं 10 का पढ़ा चुका। थर्ड वन में 180 प्लस बीटा होगा, अगर 180 माइनस बीटा है तो सेकंड में आएगा, जब 180 से कम है तो 180 पे चेंज नहीं होता है 180, और 360 पे साइन का साइन रहेगा। जैसे साइन 180 प्लस बीटा है तो साइन तो तीसरे में आएगा, और साइन 180 माइनस बीटा है तो दूसरे में आएगा, और दूसरे में 180 है तो साइन का साइन रहेगा, केवल चिन्ह देखना है तो साइन थीटा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे में साइन का साइन रहेगा यहाँ 180 पर, और केवल तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम 270 या 360 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे भी विस्तार से और पढ़ाना चाहिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसको विस्तार से पढ़ाएंगे।